सबको जय मसीह की। खुदावन के प्यारे लोगों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। आइए हम छोटा सा वचन लेते हैं और उसके बाद हम आराधना प्रार्थना करेंगे। आज का वचन संपोपदेशक की पुस्तक, जब हम उसके 10वें अध्याय के 4 वचन में लिखा है, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लेवने न पाएगा। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, इस वचन में लिखा गया है, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह अपनी फसल को बटोरने न पाएगा। कई बार हमारे जीवन में हम केवल और केवल अपनी परिस्थितियों को देखते हैं। वो परिस्थितियां हो सकती है यदि आप काफी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आप प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन आप कहते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना तो करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे बैठा नहीं जाता है, क्योंकि मेरी टांगों में दर्द है, मेरी टांगों में बल नहीं है प्रभु कि मैं प्रार्थना में बैठ पाऊं। या हो सकता है आपके गले में दर्द है या किसी प्रकार का इन्फेक्शन है और आप कहते हैं, प्रभु मैं आपकी महिमा तो करना चाहता हूँ, मैं आपकी वर्शिप करना चाहता हूँ, मैं आपके गीत गाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे गले में दर्द है, मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही है। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, अगर हम अपनी परिस्थितियों को ही देखते रहेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा कैसे कर पाएंगे। अगर आप कहते हैं कि प्रभु मैं तेरे भवन तो आना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ परमेश्वर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किराया देकर उस भवन में पहुँच पाऊँ, या परमेश्वर आपका भवन बहुत दूर है और आज बारिश भी बहुत हो रही है तो मैं आज घर पर मीटिंग को अटेंड कर लूँगा। आप ऐसे बहाने बनाते हैं कि आप सोचते हैं कि काम मेरा ऐसे ही बन जाए। नहीं मेरे भाई बहनों, यहाँ वचन कहता है, अगर आप वायु को देखते रहते हो, अगर आप सोचते हो कि हवा बहुत तेज चल रही है, अरे मैं बीज कैसे बोऊं, तो आप कभी बीज नहीं बो पाएंगे। और वो बीज क्या है? वो वचन। परमेश्वर ने किस बीज की बात की है यहाँ पर? परमेश्वर ने वचन की बात की है। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, आज बहुत से लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाते हैं अपने जीवन में कि परमेश्वर मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु मैं उपवास तो करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे उपवास नहीं होता है। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आप कभी भी अपने जीवन में उन कामों को, उन आशीषों को, उन बरकतों को नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ वचन साफ कहता है, वचन में लिखा है, जो वायु को ताकता रहेगा वह कैसे बीज को बो पाएगा, क्योंकि उसको तो यही डर लगा रहेगा कि अरे भाई हवा बहुत तेज चल रही है, मैं कैसे इस बीज को बोऊं। वो हवा को ही ताकता रहेगा और बीजों को नहीं बो पाएगा। और जब कोई फसल को इकट्ठा करने जाता है, अगर वो बादल को ताकता रहे कि अरे बादल मेरे सर पे मंडरा रहे हैं, से फसलों को काटने पाऊं, तो खुदावन के प्यारे लोगों, वो बादलों को ताकता रहेगा, वो कभी फसलों को नहीं काट पाएगा। परमेश्वर यहाँ वचन में साफ कहता है, अगर आप अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों को ही देखते रहेंगे तो आप कभी भी अपने जीवन में मुकाम पर, उस ओहदे पर, उन बरकतों को कभी नहीं ले पाएंगे जो खुदा ने आपके लिए रखी है। अगर आप हर बात में कोई ना कोई बहाना बनाकर रखेंगे तो आप कभी भी नहीं अपने जीवन में आशीषों को ले पाएंगे। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो शुरुआत में परमेश्वर के पास आते हैं तो वो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि प्रभु मुझे तू चाहिए, प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, चाहे लोग मुझे कुछ भी बोले लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ निरंतर चलूंगा। हर एक मसीह जो प्रभु में नई रीति से आता है, जो प्रभु को शुरुआत में ग्रहण करता है, वो बड़ी बड़ी बातें कहता है, लेकिन जैसे जैसे उनके जीवन में हालात उनके विपरीत में होते हैं, कोई भी बातें उनके अनुकूल नहीं हो पाती है, तो वो अक्सर क्या कहते हैं? वो बहाने बनाते हैं, वो यही बातें बोलते हैं कि प्रभु मैं करना तो चाहता हूँ
लेकिन नहीं हो पाता है। प्रभु मैं उपवास करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे उपवास नहीं होता, मेरे पेट में दर्द होता है, मुझे एसिडिटी हो जाती है। प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या मैं नहीं कर पाता। हालेलुया। अगर आप समस्याओं को ही देखेंगे तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो खुदा आपसे करवाना चाहता है और जिसके जरिए परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। यहाँ बताया गया है, यहाँ इस वचन में साफ व स्पष्ट कहा गया है कि अगर एक मनुष्य वायु को ताकता रहता है, हवा की तरफ ही देखता रहेगा तो वह बीज को कभी नहीं बो पाएगा, और अगर वो बादलों को निहारता रहेगा तो कभी भी अपनी फसलों को नहीं काट पाएगा। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, बोना और काटना आप ही के हाथ में है कि आप क्या बोते हैं और क्या काटते हैं। क्या आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन में देखते रहते हैं कि प्रभु ये नहीं हो पाएगा, सोचते हैं कि प्रभु मैं ज्यादा से ज्यादा आपके साथ प्रार्थना में जाऊंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ूंगा, लेकिन आप कहते हैं प्रभु मैं क्या करूं, मैं प्रार्थना करने बैठता हूं लेकिन मुझे नींद आ जाती है। प्रभु मैं जब भी वचन लेता हूं तो मुझे वचन समझ में नहीं आते हैं, मैं क्या पढ़ूं। प्रभु आप जब ये बातें बोलते हैं तब परमेश्वर कहता है कि अगर तू अपने इन समस्याओं के लिए बहाने ही बनाता रहेगा तो कभी भी तू वो चीजें नहीं ले पाएगा जो खुदा ने तेरे लिए फसल के स्वरूप रखी हुई है। हालेलुया। आज मेरे भाई बहनों हमें जानने की जरूरत है, अगर आप अपने मन में दृढ़ता से ये बातें रखते हैं कि प्रभु मैं वो सब कर पाऊंगा क्योंकि मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें मेरे जीवन से बीत चुकी है, मैं उन चीजों के अनुसार काम नहीं करूंगा, मैं मसीह में एक बलवंत योद्धा हूँ, मैं वो सब काम कर सकता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अगर आप विश्वास से किसी काम में हाथ डालते हैं तो प्रभु का वादा है कि मैं तेरे हर काम को आशीषित करूंगा। जब आप मन में ठान लेते हैं कि परमेश्वर मैं ये काम करूंगा क्योंकि मेरे अंदर जो रहता है वो सब कामों में मेरी मदद करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ रहता है। जब आप अपने सहायक के साथ किसी काम में बैठेंगे और आप विश्वास करेंगे कि प्रभु मैं आज हर काम करने पाऊंगा क्योंकि तेरा अनुग्रह मेरे साथ है, तेरा पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है और वह सब कामों में मेरी मदद और सहायता करता है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, खुदा से मांगे। अगर किसी के पास बुद्धि नहीं है, परमेश्वर से बोले प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं वचनों को समझ पाऊं, प्रभु मुझे प्रार्थना का आत्मा दे कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके साथ समय बिता पाऊं। बोले खुदा से। प्रभु का वचन कहता है यदि मांगोगे तो मिलेगा। अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए कुछ भी मांगते हैं या अपने जीवन के लिए कुछ भी मांगते हैं तो खुदा ने वादा किया है कि मैं वो सब कुछ करूंगा। वह अपने मांगने वाले को कभी निरुत्तर नहीं करता है। हालेलुया। लेकिन आज बहुत से मसीह लोग केवल और केवल अपने बहानों को, अपनी झूठी बातों को ऊपर रखते हैं और परमेश्वर की उन बातों पर अमल नहीं करते हैं। हालेलुया। आज हमें जांचने की जरूरत है कि क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की बातों पर अमल करते हैं या केवल अपनी बातों को बहाने के रूप में परमेश्वर के सामने रखते हैं। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। ओ जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी छूट गए अथरू सूख गए ऐ खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी छूट गए अथरू सूख गए ऐ खुदा। ओ जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा।
हालेलुया होरी खंदारे बेशे खेला रबा रबा रबा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सामर्थी परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस खूबसूरत समय के लिए प्रभु, अपने तमाम प्यारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, तेरे लहू में छुपाती हूँ प्रभु। तेरा अनुग्रह का सामर्थी हाथ में इनके जीवन पर मांगती हूँ प्यारे प्रभु। होने दे मेरे अब्बा पिता, मेरा हर एक भाई या बहन प्रभु, जो भी इन प्रार्थनाओं को निरंतर बड़े विश्वास के साथ सुनता है प्रभु जी। पिता, मेरा विश्वास है प्रभु सेम नहीं रहता है प्रभु, उनका जीवन आप बदल देते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन आग सा है प्रभु, आपका वचन हथौड़ा है प्रभु। ओ पिता, वो हर एक विपरीत परिस्थितियों को, वो हर एक बुरी बात को प्रभु जलाने की सामर्थ्य रखता है। होने दे मेरे प्यारे प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर, आज मेरे इन तमाम प्यारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु किसी तरह के भी प्रभु कोई दुष्ट ताकतें प्रभु, कुछ अंधकार की शक्तियां प्रभु, जो इन्हें प्रभु आपके कामों को करने से रोकते प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर बहाना बनाते प्रभु जी, किसी तरह के प्रभु आत्मिक रीति से इन्हें बढ़ने में रोकने वाली सारी गंदी बदरुओं को, सारी दुष्ट ताकतों को, सारी इवल स्पिरिट्स को मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, इनके जीवनों को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। ए अंधकार की गंदी बदरुओं, निकलो इनके जीवनों से। सारी दुष्ट ताकतों जो मेरे इन भाई बहनों को भरमाती है, जो परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है, आत्मा में बढ़ने से रोकने वाली सारी दुष्ट ताकतों को मैं आउट करती हूँ यीशु के नाम से। सारी दुष्ट ताकतों को मैं जलाकर नाश करती हूँ यीशु के नाम से। ओ रिखंदर रे बेशे खेला रा रियंदर अवंदर बलरबा लाखोंदो रे बेंदे रियंदर अबा शिखा लरबा लबा ओ रियंदर रे बेशिखा लरबा लबा। प्रभु, इनके मनों पर अपना अधिकार लीजिए प्रभु, इनके विचारों पर, इनकी सोच समझ पर पवित्र आत्मा अपना कब्जा ले, पवित्र आत्मा अपना कब्जा ले राइट नाउ। पवित्र आत्मा इसी समय प्रभु इनके मन पर, इनके विचारों पर, इनके देखने पर, इनके सुनने पर प्रभु तेरा अधिकार हो जाए यीशु पिता। ओ प्रभु, ये आपके अनुकूल बनने पाए प्रभु जी, ये आपकी इच्छाओं में चलने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु, हर एक दुष्ट की बातों को यह नकारने पाए प्रभु जी। हर वो दुष्ट ताकतें प्रभु किसी भी काम को करने से रोकते प्रभु जी, वो सारी दुष्ट ताकतें ने छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। मैं घुड़कती हूँ, मैं नाश करती हूँ सारी दुष्ट ताकतों को, मैं अधिकार लेती हूँ गंदी बदरुओं पर जो मेरे इन भाई बहनों को किसी भी तरह से भरमाती है। मैं उन सारी दुष्ट ताकतों को निकलने के लिए इनके जीवनों से कमांड करती हूँ यीशु के नाम से। उखड़ जाओ ए गंदी दुष्ट आत्माओं, इनके जीवनों को छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से। प्रभु, मैंने ब्लेस करती हूँ, मैं आत्मिकता में बढ़ने के लिए इन्हें ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। और रिखंदरबा शिखलरबा रेखेंदेरी अंदर बंदर बल्लरबा लखुंदोरी अंदर बा। ओ धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता, आपके नाम को महिमा मिले पिता। आपके नाम को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।